ड्रू मैकिंटायर वापस आ चुके हैं एक शॉकिंग वे में। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड दोबारा स्टार्ट हो गई है और बिग ई को धक्के मार के बाहर निकाल दिया है न्यू डे से एक बहुत ही इमोशनल फैशन में, और उसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस रिव्यू में। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई, मंडे नाइट रॉ आज का कमाल का शो था। जिस तरीके से राइट आउट ऑफ द गेट ये निकले हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद, हाइप बहुत ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ये शो स्टार्ट करते हैं, सीएम पंक रिंग में आते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से लास्ट टाइम जब वो मंडे नाइट रॉ पे तो उनकी हालत खराब थी। एक हेल इन अ सेल मैच लड़ने के बाद उनको पता नहीं था कि उनका फ्यूचर अब किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन आज मंडे नाइट रॉ पे खड़े होकर उनको बिल्कुल क्लैरिटी है कि उनका फ्यूचर किस डायरेक्शन में है। अब ड्रू मैकिंटायर के साथ उन्होंने अपना बिजनेस हैंडल किया और अपने फ्रेंड पॉल हेमन के साथ कुछ पर्सनल चीजों को भी हैंडल करके अब वो साइड पे रख चुके हैं और उनको पता है कि उनका फ्यूचर किधर जाने वाला है। वो चढ़ते हैं यहाँ पे मिडल रोप के ऊपर और पॉइंट करते हैं जैसे कि वहां पे एक इमेजिनरी रेसलमेनिया का साइन लगाओ, और सीएम पंक बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे पता है यहाँ पे कोई साइन नहीं है, लेकिन मुझे वो साइन क्लियरली दिख रहा है और वो है रेसलमेनिया का। वो कहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए मैं अलग अलग तरीके ले सकता हूं, आई डोंट नो कि किस सड़क पे चल के मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि देयर आर मेनी वेज टू फिनिश द स्टोरी। इसके ऊपर हम बात करेंगे एक और वीडियो में बाद में, लेकिन वो कहते हैं मे बी मैं रॉयल रंबल में एंटर हो जाऊं, मे बी मैं एलिमिनेशन चेंबर में चले जाऊं, मे बी मैं अपने फ्रेंड पॉल हेमन से जाके वो फेवर मांगू जो मुझे मांगनी है, लेकिन रेसलमेनिया सीएम पंक को यहां पे दिखाई दे रही है। और इससे पहले वो आगे बोलते हैं सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजता और सीएम पंक क्लियरली बहुत गुस्से में थे कि भाई इस बंदे से मुझे दोबारा डील करना पड़ेगा। सेथ रॉलिंस अपना टाइम लेके आराम से आते हैं रिंग के अंदर और वो बोलते हैं काफी लंबा स्टेयर डाउन देने के बाद सीएम पंक को, जहां पे पहले सेथ रॉलिंस के गाने की चैंट हो रही है, फिर उसके बाद सीएम पंक के नाम की चैंट हो रही है। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देखो भाई सीएम पंक, आज मैं उस मोमेंट को रिग्रेट कर रहा हूं कि तभी मैंने तेरे को मार के नीचे क्यों नहीं गिरा दिया जिस दिन WWE के अंदर तू वापस आया था। अब मुझे उस बात का रिग्रेट हो रहा है। वो कहते हैं हेल इन अ सेल के बाद जब मंडे नाइट रॉ में तू आया था, तब मैं अपना शॉट लेके तेरे को अटैक करना चाहता था, लेकिन तब मैंने तेरी हालत देख के तेरे को छोड़ दिया, मुझे तेरे पे तरस आ रहा था। वो कहते हैं कि देख, लेकिन अब मैंने तेरे को रोमन रेंस के साथ टीम अप करते हुए देख लिया है, तो उसके बाद मुझे अपनी गलतियों को सही करना पड़ेगा। और वो कहते हैं कि मुझे तेरे को टेक आउट करना है, आई एम गोइंग टू पुट योर एस डाउन। सीएम पंक कहते हैं तू बोलता बहुत है पर सुनता नहीं है। मैंने अभी बोला कि मैंने अपना पर्सनल बिजनेस जो है उसको साइड में रख दिया है और मैं अब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। वो कहते हैं 6 महीने पहले तेरे पास WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप थी जो मुझे चाहिए थी, अब इस टाइम पे तेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं मैं अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा हूं और सेथ को सीएम पंक बोलते हैं यू किड आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। सीएम पंक बोलते हैं कि तू 6 महीने से मेरे बारे में सोच रहा है, मैं तो कभी तेरे बारे में सोचता तक नहीं हूं। और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख भाई, तू भी बोलता बहुत है पंक, लेकिन सुनता बहुत कम है। मैंने ये बात बोली कि मेरे को अपना बिजनेस हैंडल करना है और तू ही मेरा बिजनेस है। और यहां पे वो कहते हैं कि मैं तेरे को टेक डाउन करके रहूंगा और धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं सीएम पंक को। तो इन दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बाहर आ जाते हैं सैमी ज़ेन और जे ऊसो, जिनको शो की ओपनिंग में भी दिखाया जाता है जब सीएम पंक अपनी एंट्रेंस करने वाले थे, और वो काफी अच्छे से मिलते हैं इन दोनों लोगों से। तो आके यहाँ पे इस ब्रॉल को रोकते हैं। जे ऊसो सीएम पंक को लेकर रैंप पे चले जाते हैं और सैमी ज़ेन सेथ को संभाल रहे थे रिंग के अंदर। और उसके बाद सेथ रॉलिंस माइक उठा के बोलते हैं कि जे ठीक है भाई, तू भी भाग जा रोमन के पास चले जा वापस दोबारा भाग के। और सैमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कहते हैं यहाँ पे सेथ को कि देख भाई, तूने जो बोलना है बोल, लेकिन जे ऊसो से तू ऐसे बात नहीं कर सकता। तो सेथ कहते हैं ठीक है भाई, मैंने गलत किया, मैंने फैमिली के बारे में बोला। जे ऊसो तो रोमन की फैमिली है, लेकिन सैमी तेरा क्या एक्सक्यूज है, तू आखिर क्यों रोमन के पीछे पड़ा हुआ है। तो क्राउड यहाँ पे सैमी ऊसो की चैंट करना स्टार्ट करता है और सेथ रॉलिंस बोलते हैं ठीक है भाई, सैमी ऊसो, लेकिन सैमी मैं तेरे को एक बात जरूर बता दूं कि रोमन के जितना तू क्लोज है, ब्लड लाइन के तू जितना क्लोज है, उससे ज्यादा हमेशा तू मेरे से क्लोज रहा है। हमने इकट्ठे अपना करियर स्टार्ट करा है, बहुत सारी रोड साथ में ट्रेवल करी हैं। और सैमी ज़ेन यहाँ पे कहते हैं देख भाई, सिंपल सी बात है, तुझे क्या लगता है कि मैं सीएम पंक को अपना पार्टनर देखना चाहता था? तेरे को क्या लगता है मुझे सीएम पंक के साथ टीम करने में कोई शौक था? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तेरे से पूछा था, आई वांटेड यू, 2 बारी मैंने तेरे से पूछा और दोनों बारी तूने मना कर दिया, बिकॉज यू आर जस्ट टू स्टबन, तू बहुत ढीठ है, तू सुनता नहीं है।
तो सेथ का रिप्लाई यहाँ पे ये था कि भाई सिंपल सी बात है, रोमन रेंस के साथ तू मुझे टीम अप कराना चाहता है, उसकी हेल्प करना चाहता है, एक मॉन्स्टर की। तो सैमी ज़ेन कहते हैं सेथ शायद तू गलत भूल रहा है, ये चीज तेरे को याद नहीं है, लेकिन उस मॉन्स्टर को तूने ही क्रिएट किया है जब 10 साल पहले तूने उसके पीठ पे चेयर मारी थी। और सेथ रॉलिंस इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं और उनको अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ, लेकिन सैमी ज़ेन को उन्होंने ये जवाब दिया कि देख भाई हाँ मे भी मैंने वो चीज करी थी और उसके लिए मैंने अपोलोजाइज भी करा, अपने एक्शंस को कई बार सुधारने की भी कोशिश करी है, लेकिन सैमी तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं है बिकॉज तूने भी रोमन रेंस की पीठ में चेयर मारी है, तूने भी उसको बिट्रे करा था। और सैमी ज़ेन को कहता है तूने बिल्कुल सही किया था, तूने अच्छे के लिए वो चीज करी थी और वो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो कहते हैं रोमन रेंस कभी अच्छे के लिए कुछ नहीं करता, वो अभी तक बदला नहीं है बिकॉज उसने ना तो अभी तक तेरे से अपोलोजाइज करा है ना जे ऊसो से अपोलोजाइज करा है और वो तुम्हें वैसे ही मैनिपुलेट करते रहना चाहता है। तो सैमी ज़ेन कहते हैं देख भाई सेथ शायद आज तेरे को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है, तो क्यों ना इसको हम रिंग में ही सेटल कर लें। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं ठीक है भाई, अगर तेरे को ऐसा लगता है तो हमें ये कर लेना चाहिए। तो ये मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है फॉर द मेन इवेंट, सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस। क्या कमाल की ओपनिंग सेगमेंट थी, बहुत कुछ है यहाँ पे बात करने के लिए। सीएम पंक अपने शब्दों में ही कुछ कुछ बोल के ऐसी चीजें चले गए जो कि ब्रांड न्यू प्लान्स यहाँ पे दिमाग में क्रिएट कर रही हैं फॉर रेसलमेनिया 41, वो हम मे भी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। इसके बाद जजमेंट डे बैकस्टेज थी और फिन बैलर यहाँ पे पूरा क्रेडिट ले लेते हैं कि किस तरीके से उनकी वजह से डेमियन प्रीस्ट एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। वो लिव मॉर्गन को कहते हैं देखा तूने, अगर तुम मेरी सुन लेते तो शायद तुम भी वॉर गेम्स मैच जीत जाते, तू और रकेल। और फिन बैलर का सिंपली यहाँ पे यही कहना था इफ यू लिसन टू फिन जजमेंट डे विल विन। और लिव मॉर्गन यहाँ पे कहते हैं कि डोमिनिक भाई तू इसके पीछे पीछे जा, पता नहीं ये क्या सोच रहा है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है। तो डोमिनिक पूरे समय आज मंडे नाइट रॉ में फिन बैलर के पीछे पीछे लगे हुए थे और फिन बैलर जाते हैं इसके बाद कन्फ्रंट करने के लिए गुंथर को और वो बोलते हैं कि देख दूसरी बार तू डेमियन प्रीस्ट से लड़ा, दूसरी बार तूने उसको हराया, लेकिन दूसरी बार फिन बैलर की वजह से तू वो मैच जीता है बिकॉज दूसरी बार मैंने तेरी हेल्प करी है। और डोमिनिक ऐसे 2-2-2 करे जा रहे थे बार बार गुंथर के आगे। गुंथर को गुस्सा आ गया, वो हाथ पकड़ लेते हैं डोमिनिक को और कहते हैं तेरे को फालतू के चूल हो रही है। वो कहते हैं कि देख पहली बात तो फिन मैं तेरे को कुछ ओ नहीं करता, तू मुझसे आज टाइटल शॉट मांग रहा है इस वजह से बिकॉज तूने मेरी हेल्प कर दी, वो हेल्प मैंने कभी मांगी नहीं थी। मैं डेमियन प्रीस्ट को अपने बलबूते पे हराना चाहता था बिकॉज वो ज्यादा बोल रहा था, लेकिन तेरी वजह से वो मैं कर नहीं पाया। तो तुझे तो मैं कोई मैच नहीं दूंगा, लेकिन डोमिनिक को डेफिनेटली आज मैं एक मैच दे सकता हूं, उसकी बात मैं एडम पियर्स से करता हूं। तो डोमिनिक को यहां पे ऐसे पेल दिया गया बीच में भाई, और इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगेज हरा देती हैं यहाँ पे डैमेज कंट्रोल को। एक डिसेंट मैच था, थोड़ी बहुत दिक्कत इन्हें जरूर हो रही थी बट एट द एंड जीत जाते हैं। मैच के बाद वो अपना अटैक कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आ जाती है बाहर रिया रिप्ली, जिनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है रकेल रॉड्रिगेज के साथ और वो रिया रिप्ली को धक्का मारती हैं सीधा अनाउंसर्स टेबल में, जिनकी आंख एकदम से जाके लगती है वो सेम आंख जहां पे उनको इंजरी हुई थी रिसेंटली। और अब नेक्स्ट वीक यहाँ पे बिल्ड कर दिया गया है रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस रिया रिप्ली ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद यहाँ पे मैच हुआ डकोटा काय का अगेंस्ट किटाना चांस एंड शेना बेजलर। ये फर्स्ट मैच था फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट, जो कि क्वालिफायर्स अब स्टार्ट हो चुके हैं विमेंस डिवीजन के। और यहाँ पे जो है विनर थी डकोटा काय। एक फिर से नॉर्मल मैच था, कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे खास मुझे लगा नहीं, लेकिन डकोटा काय एट द एंड यहाँ पे एडवांटेज ले लेती है। किटाना चांस फिनिशर लगाती है शेना बेजलर के ऊपर, जिसका फिर फायदा मिलता है डकोटा काय को, वो अपना फिनिशर लगा देती है एंड शी विंस द मैच। इसके बाद ये वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट्स थी आज इस शो पे, और मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबे टाइम में मंडे नाइट रॉ पे ऐसा इमोशन मैंने फील नहीं करा है, वो सैडनेस नहीं फील करी है, लेकिन ये बिट्रेयल वाली जो फीलिंग है कभी भी अच्छी नहीं लगती। और मैं बात कर रहा हूं न्यू डे की 10 ईयर सेलिब्रेशन की। बाहर आ जाते हैं कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स और रिंग में सारे न्यू डे के पुराने टैग टीम टाइटल्स, बूटीओज और बाकी सारी पिक्चर्स वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। ट्रॉम्बोन पड़ा है, कुछ पड़ा हुआ है और उनकी सेलिब्रेशन के लिए सब कुछ रेडी है। एडम पियर्स यहाँ पे न्यू डे रॉक्स की चैंट शुरू करवा के वहां से चले जाते हैं और उसके बाद फाइनली सेगमेंट स्टार्ट होती है, जहां पे ये दोनों बात करते हैं किस तरीके से आज जहां तक न्यू डे पहुंच गई है वो ना तो कोफी और जेवियर कर पाते अगर वो अकेले होते, ना वो फैंस के बिना वो चीज कर पाते। लेकिन यहाँ पे कोफी किंगस्टन अनाउंस करने वाले थे कि जैसे अब वो ब्रेकअप करने वाले हैं, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, लेकिन बिग ई का म्यूजिक बजता है और वो बाहर आ जाते हैं। काफी ज्यादा लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे, तो बिग ई सबसे पहले आगे क्राउड को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन फिर ये भी बताते हैं कि किस तरीके से उनको बहुत दुखी फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है
किस तरीके से जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन इतने हफ्तों से एक दूसरे से बहस करी जा रहे हैं। बिग ई बात करते हैं, जब न्यू डे स्टार्ट होने वाली थी तब कोफी किंगस्टन ऑलमोस्ट रिटायर होने की सोच रहे थे, जेवियर वुड्स फायर होने वाले थे, लेकिन तब उन्होंने उस ग्रुप को बनाने का डिसाइड करा। वो कहते हैं कि देख भाई, हमेशा से हम एक साथ रहे, इनफैक्ट जब मैंने अपनी नेक को ब्रेक करा तुम लोग हॉस्पिटल में मेरे साथ में बैठे हुए थे, मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेल रहा था, मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुमने मेरा साथ दिया। और वो कहते हैं कि जब तक मैं मेडिकली क्लियर नहीं हो पाता, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों का मैं मैनेजर बनूं और हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे आऊं तुमको सपोर्ट करने के लिए। और जेवियर वुड्स माइक लेके कहते हैं अब तुझे फाइनली याद आ रही है कि हमारा मैनेजर बनना है, तुझे आके हमको सपोर्ट करना है। वो कहते हैं कि भाई मेरी नेक ब्रेक हो गई थी, मैं क्या करूं? और कोफी किंगस्टन कहते हैं तेरी नेक ब्रेक हो गई थी, सो व्हाट, क्या हो गया? वो कहते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वापस आया था, कर्ट एंगल वापस आया था, एज वापस आया था, और उन सबके पास तो कोई फैमिली भी नहीं थी वापस आने के लिए, तेरे पास तो तेरी फैमिली थी, तू तब भी वापस नहीं आया। जेवियर वुड्स यहाँ पे बोलते हैं बिगी को कि भाई तेरी तो कोई सर्जरी भी नहीं हुई, लेकिन जब मेरी एंकल सर्जरी हुई थी तो मैं 9 महीने बाद वापस आ गया था तेरे लिए, तेरे साथ रहने के लिए, तुझे हेल्प करने के लिए। और कोफी किंगस्टन कहते हैं कि देख भाई बिगी, तूने सिर्फ अपनी नई लाइफ को, अपनी नई गर्लफ्रेंड को और अपनी नई इस डेस्क जॉब को चुन लिया है हमारे ऊपर। वो कहते हैं कि हमने तुझे मिस किया, लेकिन तूने हमें मिस बिल्कुल भी नहीं किया। न्यू डे हमेशा वी बिफोर मी थी, लेकिन बिग ई ने अपने आप को चुना, वो सेल्फिश हो गया। और यहां पे वुड्स कहते हैं कि देख सिंपल सी बात है बिगी, हमको लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहिए, ये बात सबको पता है कि तू शायद कभी क्लियर नहीं होगा टू रेसल अगेन, और इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी इस रिंग से तू अभी बाहर निकल के दफा हो। और यहाँ पे बिग ई का जो शक्ल थी, जो एक्सप्रेशंस थे, उसको देख के भाई कुछ हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रो जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इतना रियल है भाई, इतने टाइम से है, कोई फेक नहीं हो रही 10 ईयर एनिवर्सरी। और बिग ई उसके बाद यहाँ पे पहले बोलते हैं कोफी को, भाई क्या कर रहे हो तुम, इसको सही करते हैं, हम गले मिलते हैं। और कोफी किंगस्टन रोक लेते हैं यहाँ पे गले मिलने से बिग ई को। जेवियर वुड्स अपना चेहरा पीछे मोड़ लेते हैं और बिग ई के पास कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ से जाने का। और जैसे ही वो रिंग को एग्जिट करते हैं, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि अब से सिर्फ हम ही हैं, ये बात क्लियर है कि अब न्यू डे के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं। अनबिलीवेबल इमोशनल अप एंड डाउन था भाई, सेलिब्रेशन तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, उल्टा इमोशनल ट्रॉमा जरूर बिगी को मिल गया है। और मुझे लगता है कि ये मे भी किसी लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग के लिए सीड्स प्लांट करे गए हैं, या तो अभी के लिए ओपन छोड़ दिया गया है कि अगर बिगी क्लियर होते हैं तो उस तरीके से कोई स्टोरी बनाई जा सकती है। बट अनबिलीवेबल सेगमेंट, और इसी वजह से WWE इन चीजों में सबसे बेस्ट है। गुंथर का मैच होता है डोमिनिक के साथ, जो वो जीत जाते हैं। डोमिनिक को ऐसी मोमेंट जरूर मिली जहां वो क्लोज आ रहे थे, कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली गुंथर जीतने वाले थे। मैच के बाद फिन बैलर अटैक कर देते हैं गुंथर को और 3 बार कूड़करा लगाते हैं और डोमिनिक को बोलते हैं वॉच एंड लर्न किड, कि देखो भाई देखो। और अभी लास्ट वीक फिन बैलर कह रहे थे कि जजमेंट डे में कोई लीडर नहीं है, और अब एकदम से ईगो बाहर आ रही है और ऐसा लगता है फिन बैलर अपने आप को लीडर मान बैठे हैं। और इसके बाद वो वापस जाते हैं एडम पियर्स के पास और एडम पियर्स कहते हैं गुंथर तेरे से इतना गुस्सा है कि उसने डिसाइड करा तेरी विश ग्रांट होगी और सैटरडे नाइट्स में इवेंट में इट विल बी फिन बैलर वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। भाई भला हो, भगवान ने हमारी सुन ली। आई डोंट थिंक फिन बैलर हराने वाले हैं वहां पे गुंथर को, मुझे कभी इतना भी कोई ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मौका तो मिला, एटलीस्ट बंदा विद इन रीच तो पहुंचा विद द टाइटल, वो बहुत मुझे बढ़िया लग रहा है। R-Truth ने हरा दिया पीट डन को 1.5 मिनट में, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि पीट डन को R-Truth से फर्क नहीं पड़ता जितना इससे फर्क पड़ता है कि क्राउड बुच 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 क्यों चैंट कर रहा है, तो इस वजह से वो हार गए। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली ब्रॉन ब्रेकर और लुडविग काइजर की, जहां पे लुडविग काइजर कहते हैं देख भाई मैंने बहुत अच्छी लड़ाई करी और मैं ऑलमोस्ट टाइटल जीत चुका था, लेकिन तेरे को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि तूने उस मोमेंट का बेस्ट यूज करा, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूं बिकॉज जो मैं करना चाहता था वो मैं कर चुका हूं। शेमस को मैंने टेक आउट कर दिया है और अब मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए। तो ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे को मैच देके तुझे हराने में, बिकॉज अपने इस सड़े हुए चेहरे को लेके तेरे को ये बात पता है कि तू कभी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं जीतेगा। और एक एडवाइस मैं तुझे यही दूंगा कि जितनी जल्दी तू गुंथर की शैडो से बाहर निकल जाए उतना बढ़िया है, बिकॉज उसका स्टॉक जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिर रहा है। तो ये चीज ब्रॉन ब्रेकर की थी। और इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है बैकस्टेज की जे ऊसो जो है उनको कोई अटैक कर देता है, पर पता नहीं लगता कौन, जस्ट बिफोर द मेन इवेंट। और ऑब्वियसली सैमी ज़ेन को लगा भाई सेथ रॉलिंस ने किया होगा, तो इस पूरे मेन इवेंट के मैच में जो कि सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के बीच में था, सैमी यही सेथ को बोली जा रहे थे कि भाई तूने क्यों मारा, जे को क्यों मारा।
और ये करते करते एक ऐसे पॉइंट पे चला गया कि सैमी ने एक स्टील चेयर निकाल ली। ऑब्वियसली वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते थे, लेकिन सेथ बार बार बोलते हैं भाई जाके सीएम पंक से पूछना, उसने किया होगा, मुझसे क्या पूछ रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जैसे ही सैमी ज़ेन अपनी चेयर फेंकते हैं, सेथ रॉलिंस एक रोल अप करते हैं और हरा देते हैं यहाँ पे बेसिकली सैमी ज़ेन को। तो सैमी बहुत अपसेट थे कि किस तरीके से वो मैच भी हार गए और उन्होंने सारा ध्यान जो है वो जे ऊसो के ऊपर लगा दिया। और सेथ रॉलिंस जैसे यहाँ से चले जाते हैं और सैमी ज़ेन रिंग में बहुत अपसेट खड़े थे, वो पीछे घूमते हैं एंड आउट ऑफ नोवेयर इट्स अ क्लेमोर किक और ड्रू मैकिंटायर वापस आ चुके हैं। वो हुडी में थे और ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि उन्होंने अटैक करा था जे ऊसो को भी। और ड्रू मैकिंटायर भाई इतने टाइम बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर बैड ब्लड इज बैक ऑन मंडे नाइट रॉ और इस स्टोरी लाइन जो है वो और भी ज्यादा गर्म होती चली जा रही है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर दें। ऑब्वियसली बहुत कुछ आगे बात करने के लिए जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो अपने ओपिनियंस नीचे दें। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।